हिमाचल प्रदेश में वर्तमान स्थिति में ऐसा लग रहा है कि सरकार नाम की कोई चीज रही नहीं है और हालात इस कदर बन गए हैं कि जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि कोर्ट के फैसले आ रहे हैं, तो प्रदेश में सरकार का काम भी एक तरह से कोर्ट ही कर रहा है। न्यायालय के प्रति हमारा पूरा सम्मान है, लेकिन जो परिस्थितियां बनी है हिमाचल प्रदेश में कि जो काम सरकार को करने थे वो सरकार करने की स्थिति में बन नहीं पा रही है, और इसकी वजह सरकार में नेतृत्व में परिपक्वता ना होना, सोच समझ करके फैसले ना करना, जल्दबाजी में फैसले करना, और जिसके कारण आज हिमाचल प्रदेश में एक ऐसी परिस्थिति बन गई है। आर्थिक संकट के दौर में से तो गुजर रहे हैं, लेकिन स्थिति यह बन गई कि हिमाचल प्रदेश की जो बहुमूल्य संपत्तियां हैं वो भी कोर्ट के आदेश के मुताबिक गिरवी रखने की स्थिति में पहुंच गया है। एक पावर कंपनी के मामले में कोर्ट का एक फैसला आता है और फैसला 13 जनवरी 2023 को आ गया था। अभी तो वो एग्जीक्यूशन के लिए लगा था फैसला, और उस फैसले के मुताबिक जो अप फ्रंट प्रीमियम का जो 64 करोड़ रुपीस का जो अमाउंट था सरकार को देना था, लेकिन सरकार देने की स्थिति में ना हो पाई, और इस कारण से हिमाचल भवन दिल्ली मंडी हाउस में जो भवन बना है उसको अटैच करने की, उसको एक तरह का गिरवी रखने का आदेश कोर्ट की ओर से आता है। ये हिमाचल के इतिहास में पहली बार हुआ है। और दिल्ली हिमाचल भवन का अर्थ है कि वो हिमाचल के लोगों का एक तरह का दिल है, केंद्र है वो हमारा। और हिमाचल प्रदेश से कोई भी व्यक्ति अगर दिल्ली जाता है तो हिमाचल भवन जाता है, और ऐसी स्थिति में उस भवन का गिरवी होना और उस भवन को अटैच करना, मैं समझता हूं कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसमें सबसे बड़ी वजह यह है कि सरकार को जिस तरह से गंभीरता से सारे विषय को लेना चाहिए था, जब कोर्ट का फैसला 13 जनवरी 2023 को आ चुका था, उस फैसले को गंभीरता से लिया नहीं गया। सरकार उस मामले में डबल बेंच पर जा सकती थी, और डबल बेंच पर जाने के साथ साथ कंपनी की ओर से जो मुझे जानकारी मिली कि यह भी तय किया गया था, कंपनी ने ऑफर किया था कि हम उसमें जो इंटरेस्ट है उस इंटरेस्ट को हम छोड़ देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी गंभीरता से उस सारी चीज को नहीं लिया, और आज वह 64 करोड़ का अमाउंट जो लगभग 150 करोड़ तक पहुंच गया है। ये स्थिति हिमाचल प्रदेश की सरकार की वर्तमान में काम करने की है। और उसी तरह से एक फैसला अभी और आया उसके 2 दिन बाद कि हिमाचल प्रदेश में जो हमारी टूरिज्म की जो 55 टोटल जो हमारी प्रॉपर्टीज हैं उनमें से
18 प्रॉपर्टीज को, 18 होटलों को बंद करने के आदेश भी हाईकोर्ट दिए। किसी का पे और पेंशन से संबंधित मामला हाईकोर्ट में था और उस मामले को लेकर के कोर्ट ने यह फैसला दिया है। और मुझे इस बात को लेकर के हैरानी हो रही है कि जो सरकार की ओर से जो वहां पर रिप्लाई फाइल किया गया, उसमें जो लॉस मेकिंग यूनिट जो है, उसमें ये सारे के सारे जो 18 जो यूनिट जो है वो लॉस मेकिंग बताए गए। जबकि मैं इस बात को कह रहा हूं 2023 की मेरे पास रिपोर्ट है फाइनेंशियल ईयर की, और उसमें आपका जो चैल पैलेस है वो 66,71,577 रुपए का प्रॉफिट दे रहा है। कब का सर? मैं आपको बता रहा हूं, इन्होंने ऑक्यूपेंसी 77 प्रॉफिट। और उसी तरह से कुंजम मनाली 19,90,183, ये भी प्रॉफिट में। और उसी के साथ साथ में आपका वो भी प्रॉफिट में। मैं लिस्ट में उसको ढूंढ रहा हूं, इसे इसमें मिलेगा मेरे पास, वो सारी डिटेल्स है इसमें। 21 फाइनेंशियल ईयर के नहीं किया है, लेकिन मैं आपको ये लिस्ट दे सकता हूँ, ये लिस्ट मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा, उसमें आप कैलकुलेट कर लेना। आपका पीटर प्रॉफिट में है, आपका जो सर्किट और शिमला का वो प्रॉफिट में है, आपका नगर का जो है वो प्रॉफिट में है, आपका क्यारी घाट का प्रॉफिट में है, हॉलीडे होम का प्रॉफिट में है, आपका आशियाना जो है वो प्रॉफिट में है। ये तो लिस्ट में नहीं है ना, जो कई नाम आपने। हाँ, तो इसमें से कुछ नाम उसमें से नहीं होंगे, मैं जो कह रहा हूं यहां पर। तो कुल मिलाकर के हैरानी की बात है कि रिपोर्ट जो दी गई तो उसमें कहा गया कि ये प्रॉफिट मेकिंग नहीं है, ये लॉस मेकिंग है, इसलिए ये सफेद हाथी हैं और इनको बंद करना चाहिए। आज अभी जो है सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी हो रही है, एसएलपी की जो हियरिंग है इसी वक्त चली हुई है। और वहां पर भी जो प्रमुख जो जितने भी एडवोकेट है पूरे देश के, मेरी जानकारी के मुताबिक 4 या 5 जो है उनको रिटेन किया गया है, उनको वो जो है दूसरी पार्टी के लिए अपना वहां पर नहीं रखेंगे, उनको फीस देगी लाखों के हिसाब से, लगभग 2 करोड़ से ज्यादा आज के दिन ही सिर्फ कुर्सियां बचाने के लिए, सीपीएस की कुर्सियां बचाने के लिए कांग्रेस की सरकार वकीलों को पैसा दे रही है। यह पैसा सरकार का पैसा जा रहा है, ऐसा नहीं है कि पार्टी का पैसा जा रहा है। मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि हिमाचल के हितों की अगर रक्षा करनी है तो अच्छे वकील ला करके आप जो हिमाचल भवन के मामले में जो कोर्ट का फैसला आया उसमें खड़ा कर सकते थे, लेकिन नहीं किया गया। सरकार का पक्ष रखने के लिए खड़ा कर सकते थे वकील वहां पर, लेकिन नहीं किया गया। ये जो टूरिज्म के मामले को लेकर के अच्छे वकील को खड़ा किया जा सकता, लेकिन नहीं किया गया। लेकिन सिर्फ सरकार को बचाना, कुर्सी को बचाना, सीपीएस को बचाना, ये प्राथमिकता रहेगी वर्तमान सरकार की। और हालात इस प्रकार के बन गए हिमाचल प्रदेश में कि हिमाचल भवन नीलाम होने के साथ साथ में 18 होटल टूरिज्म कॉरपोरेशन के बंद करने के आदेश के साथ साथ में आने वाले समय में मालूम नहीं क्या क्या नीलाम होगा। और एक तरह से हिमाचल प्रदेश ही नीलाम करने की स्थिति में कांग्रेस पार्टी आ गई है, कांग्रेस की सरकार है। और मैं इस बात को मैं जरूर कहना चाहूंगा, कुछ कांग्रेस के नेताओं ने जिक्र किया कि जयराम ठाकुर ने कुछ टूरिज्म को होटल जो है वो प्राइवेट सेक्टर में दिए हैं ऑपरेशन के लिए।
मैं ये कहना चाहता हूं कि वो सारे के सारे प्रोजेक्ट जो है, 2 प्रोजेक्ट जो दिए गए हैं वो एडीबी के प्रोजेक्ट हैं। एक मनाली का है और एक जंजैहली का है। और एडीबी के जो एग्रीमेंट है, ये लोन होता है। एडीबी के प्रोजेक्ट में सीधी सी बात है, जो एग्रीमेंट है उसमें कहा है उन्होंने कि पीपी मॉडल पर ही आपको देना है, उसको ऑपरेशन देना है, और उसके उन गाइडलाइंस को फॉलो करना, उनको मानना, ये सरकार की जो है वो जिम्मेदारी बनती है। क्योंकि जो भी लोन ली जाता है उनकी टर्म्स एंड कंडीशन जो होती है, उस टर्म्स एंड कंडीशन के मुताबिक आपको काम करना होता है। हम इस बात को कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर सरकार साफ तौर पर कह दे कि ये हमारे बस का नहीं है, ये टूरिज्म कॉर्पोरेशन के सारे ये होटल चलाना, इसलिए हम ये होटल जो है हम प्राइवेट सेक्टर में देने के लिए जो है वो यहां पर घोषणा करते हैं, तब भी समझ में आता कि भी नहीं है बस की बात, तो घाटे में है तो भी समझ। लेकिन जो प्रॉफिट मेकिंग यूनिट जो है उनको भी देने की बात, उनको भी उस कैटेगरी में शामिल करना, ये बहुत बड़ी एक साजिश है। क्योंकि पिछले 1.25 वर्ष के कार्यकाल से हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग सरकार के संपर्क में हैं। कुछ लोगों से बात हो चुकी है, कुछ लोगों से बात हो रही है, ये होटल तुमको दिया जाएगा, ये होटल तुमको दिया जाएगा, ये होटल तुमको दिया जाएगा। और मैं आपको बता रहा हूं कि भी सिर्फ ऑक्यूपेंसी नहीं होता, कोई भी यूनिट टूरिज्म का अगर होता है वो ऑक्यूपेंसी पर आधारित नहीं होता है। बहुत सारे यूनिट ऐसे हैं जहां ऑक्यूपेंसी कम होती है लेकिन उसके बावजूद प्रॉफिट में है, क्योंकि वहां पर रेस्टोरेंट चलता है, वहां पर बार है तो बार चलती है, वहां पर मैरिजेस होती है, प्राइवेट फंक्शंस होते हैं, गवर्नमेंट फंक्शंस होते हैं, वहां से कैटरिंग होती है, वो प्रॉफिट में होते हैं। लेकिन जानबूझ करके ये सिर्फ ऑक्यूपेंसी का जिक्र करके जो है वो दिया गया, वहां पर जो जानकारी दी गई, इसके पीछे एक बहुत बड़ा षड्यंत्र लगता है, बहुत बड़ी साजिश लगती है। क्योंकि हम हिमाचल प्रदेश में देख रहे हैं पिछले 2 वर्ष से, जब से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी है, वो सारे होटलों को, टूरिज्म के होटलों को लिस्ट आउट कर रही है, और बहुत सारे लोग ऐसे पीछे लगे हैं कि ये होटल्स हमको दे दो, हम इसको चलाएंगे, हम इसको लीज पर लेंगे, हम इसका मैनेजमेंट करेंगे, सारी चीज को लेकर के प्रयत्न कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोर्ट की आड़ में, कोर्ट के इस फैसले की आड़ में ये 18 यूनिट जो है, जिनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो प्रॉफिट मेकिंग है, वो प्राइवेट सेक्टर में किसी को देने की तैयारी हो रही है। इसे तो यही लगता है। और ये मैं कह सकता हूं कि हिमाचल प्रदेश के इतिहास में एक बहुत बड़ा कि इस तरह का एक फैसला होगा, जो हिमाचल बेचने की अगर बात कहते हैं तो उस पर इस पर मोहर लग जाएगी। और दूसरी बात, मैं इस बात को भी कहना चाहूँ, तुरंत करना चाहिए, गवर्नमेंट को करना ये चाहिए, तो इसमें जो है वो डबल बेंच में जाना चाहिए। 25 तारीख डेट दे रखी है, 25 तारीख से बंद करने की बात कही है, और इनको बंद करने से पहले ही डबल बेंच पे जाकर के अपना पक्ष रखना चाहिए। हम इस बात को लेकर के हैरान है कि हिमाचल प्रदेश में 70 से ज्यादा एडवोकेट जनरल, एडिशनल एडवोकेट, डिप्टी एडवोकेट जनरल, असिस्टेंट एडवोकेट जनरल, सारी इस तरह की कैटेगरीज भरी पड़ी हुई है। लेकिन सरकार हर मामले में जो है वहां पर कोर्ट में हार रही है, और उसकी सबसे बड़ी वजह कि सरकार की प्राथमिकता ही नहीं है स्टेट के इंटरेस्ट को वॉच करना। आप सीपीएस की कुर्सी को बचाने के लिए दिल्ली से एडवोकेट ला रहे हैं, उनको स्टेट गेस्ट का दर्जा दे रहे हैं, और उनको होटल सीसिल के अलावा जो है बड़े होटलों में, शिमला में उनको ठहराव उनका हो रहा है, उनको ठहराया जा रहा है।
मेरी जानकारी के मुताबिक 6 करोड़ से ज्यादा पैसा वकीलों को सीपीएस की कुर्सी को बचाने के लिए शिमला में ही हाईकोर्ट में जो पेशियां अभी तक हुई है उसमें 2 साल में जो है 2.25 साल में उन्हें दे दिया।